बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इफ। इसके हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज इसके लास्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसका 7th पार्ट है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास पूरा फंक्शन है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x की होल पावर क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास पूरा फंक्शन है, इसकी पावर क्या है रियल नंबर आ रही है। ठीक है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा ना, क्योंकि ये देखें सपोज आप समझ लें ये हमारे पास फंक्शन क्या एक्स है और एक्स की पावर क्या आ रही है 1/2 रियल नंबर है। तो जब हमारे पास वेरिएबल और उसकी पावर रियल नंबर हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं इस पर, पावर रूल। ठीक है, तो इसको हम पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x और उसकी होल पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो अब इस पर क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखनी है पावर। तो पावर क्या है हमारे पास 1/2, तो आ जाएगा 1/2। फिर आपने क्या करना है, ये बेस की जो पावर है ना इसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो 1/2 में से अगर एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। तो इस फंक्शन की पावर क्या आ रही है -1/2। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x की होल पावर क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं पावर को छोड़कर जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये कैसा फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन है ना। तो लोग के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फंक्शन को हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, फिर इस फंक्शन का हम न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब ये देखेंगे ये पावर कैसी है नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लॉग ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, और अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 1/, अब हम लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉग के साथ जो फंक्शन होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, अब इसी फंक्शन का हम न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेज़्ड टू पावर 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और ये भी क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और इसका तो सबसे पहले हम ई रेज़्ड टू पावर 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें जब हमारे पास बेस ई हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को करना है एज इट इज लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर 2x। ठीक है, अब ये देखें इसकी पावर में x क्या है हमारे पास, लीनियर है। तो जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 2। तो आपने इस 2 को क्या करना है, इस फंक्शन के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 2 ई रेज़्ड टू पावर 2x। ठीक है, वैसे तो ये हमारे पास उसी तरीके से सोल्व है ना कि फंक्शन सबसे पहले एज इट इज लिखें, फिर पावर का डेरिवेटिव और फिर बेस को लॉग के साथ लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमें पता है नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है 1 और x क्या है हमारे पास लीनियर है। तो x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 ई रेज़्ड टू पावर 2x। ठीक है, अब हमने किसका फाइंड आउट करना है, ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, तो अब ये देखें इसका भी हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने फंक्शन एज इट इज। तो क्या आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम पावर का डेरिवेटिव। तो अब ये देखें जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो क्या देगा 1। तो हमारे पास खाली क्या बच रहा है -2। तो आपने इस -2 को क्या करना है, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या देगा -2। ठीक है, इन जनरल आपने ये याद रखना है जब हमारे पास बेस ई है और हमारे पास पावर में जो है वेरिएबल कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो आपने करना है फंक्शन को एज इट इज लिख देना है और हमारे पास पावर में जो कांस्टेंट होगा उसको आपने इस फंक्शन के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर -2x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -2 इंटू ई रेज़्ड टू पावर -2x। ठीक है,
तो अब हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये चीज़ तो ऐसी आ जाएगी ना, 1/2 स्क्वायर रूट लॉग ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। और यहाँ से ई रेस्ट पावर 2x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 2 ई रेस्ट पावर 2x, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, -2 ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू ई रेस्ट पावर -2x ओवर, अब ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, 2 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट लॉग ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x एज इट इज, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है, ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। अब ये देखें ये 2 और ये 2 क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर -2x ओवर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x इंटू स्क्वायर रूट लॉग ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है लॉग स्क्वायर रूट ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर -2x। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका फर्स्ट है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2। ये देखें साइन हाइपरबोलिक के साथ जो एंगल है वो कहाँ आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा ई की पावर में नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, ई की पावर पॉजिटिव एक्स, और एक दफ़ा क्या लिखेंगे, ई की पावर -x, ठीक है। और दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन में याद रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक में क्या आता है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दरमियान में क्या साइन आता है, माइनस आता है, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या था, 2x होगा ना, तो यहाँ पर पावर में भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, यहाँ पर भी 2x, लेकिन पहले में पावर पॉजिटिव आएगी और दूसरे में क्या आ जाएगी, पावर नेगेटिव, ठीक है। और डिवाइड में तो 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरह हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब इसका भी फार्मूला साइन हाइपरबोलिक की तरह सेम ही है, जस्ट क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आता है, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी अगर 2 होता ना, 2x एंगल, तो यहाँ पर इसकी पावर में भी क्या आ जाना था, 2x आ जाना था, और यहाँ पर भी x को रिप्लेस कर देना था आपने 2x से। माइनस तो यहाँ रहना ही था ना, क्योंकि एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में ले रहे हैं पावर और एक दफ़ा नेगेटिव में ले रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब हमें पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस, ठीक है। तो अब ये देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2, ठीक है। अब कोस हाइपरबोलिक क्या है हमारे पास, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x, ठीक है। तो आपने ये 3 बेसिकली याद करने हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2, और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है, ठीक है। तो जस्ट इसमें 2 नहीं आएंगे, हमारे पास ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों के आ जाएंगे। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या है हमारे पास, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x, ठीक है। अगर आपको ये दोनों अच्छे से याद है ना, तो टेंजेंट को सीकेंड और कोटेंजेंट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये देखें टेंजेंट में क्या होता है, साइन ओवर कोस, मतलब साइन और कोस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंड। अब कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हमारे पास कोसिकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x ओवर 2। अब ये देखें ये 2 यहाँ डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर -x, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है। अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का।
तो टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/10, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, जो 10 का डिनोमिनेटर में होगा फंक्शन वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला फंक्शन कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x ओवर e⁻x माइनस e⁻−x, ठीक है। ये आपने हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज याद करने हैं। इसमें बेसिकली दो सिर्फ आपने अच्छे से याद करना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस, तो बाकी ये आप इजीली खुद से बना लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, log स्क्वायर रूट e⁻2x प्लस e⁻−2x। अब ये देखिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमारे पास log भी था, उस पूरे फंक्शन के ऊपर क्या थी पावर 1/2 थी, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए log के साथ जो फंक्शन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है पावर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं f(x) विच इज इक्वल टू log e⁻2x प्लस e⁻−2x की होल पावर क्या है 1/2, ठीक है। मतलब ये log है, इस फंक्शन के ऊपर क्या आ रही है पावर। तो log का ये रूल है कि आपके पास जो फंक्शन के ऊपर पावर होगी वो आपने पावर यहाँ से ख़त्म कर देनी है और इस पावर को अपने log से पहले लिख देना है, मतलब यहाँ पर आपने शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 log e⁻2x प्लस e⁻−2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर तो होल फंक्शन पे आती है ना, मतलब log समेत हमारे पास जो फंक्शन है उस पर पावर आती है तो फिर क्या अप्लाई होता है पावर रूल। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट फंक्शन की पावर है ना, होल पावर है, तो उस पावर को क्या करना है आपने log से पहले लिख देना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा f'(x) विच इज इक्वल टू 1/2, तो बाहर रहेगा ना क्योंकि डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, इस फंक्शन पर अप्लाई होगा ना। तो क्या आ जाएगा d/dx log e⁻2x प्लस e⁻−2x, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं पहले रेसिप्रोकल लेते हैं इस फंक्शन का, ठीक है। फिर क्या करते हैं इस फंक्शन का न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट कर लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 तो एज इट इज 1/, अब ये फंक्शन क्या आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x, ठीक है। अब इसी फंक्शन का आपने न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट कर लेना है डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास e⁻2x प्लस e⁻−2x का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में उस फंक्शन को एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर में क्या करना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किस केस में, जब हमारे पास फंक्शन के साथ क्या हो log हो, ठीक है। अब ये देखें अभी हमने प्रीवियस e⁻2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, तो वो क्या आया था हमारे पास 2e⁻2x के इक्वल आया था ना। और यहाँ से हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि e⁻−2x का डेरिवेटिव क्या आता है -2e⁻−2x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 e⁻2x प्लस e⁻−2x एज इट इज, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा e⁻2x का डेरिवेटिव क्या है 2 इंटू e⁻2x, ठीक है। और e⁻−2x का डेरिवेटिव क्या है -2 इंटू e⁻−2x, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस क्या हो रहे हैं माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या साइन आ गया माइनस आ गया। अब ये देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बच रहा है e⁻2x, तो क्या देगा e⁻2x, यहाँ से भी तो 2 बाहर गया तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस e⁻−2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू e⁻2x प्लस e⁻−2x, ठीक है। अब ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच रहा है e⁻2x माइनस e⁻−2x ओवर e⁻2x प्लस e⁻−2x, ठीक है। अब ये देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक हमने पढ़ा था जब हमारे पास एंगल क्या था जस्ट x था, वो क्या आ रहा था e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। ये देखेंगे हमारे पास फॉर्म तो यही वाली बन रही है ना, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पावर क्या आ रही है 2x आ रही है, यहाँ पर क्या थी पावर x थी, ठीक है। तो अगर ये देखें हमारे पास एंगल 2x होगा तो पावर में भी क्या आ जाएगा 2x ही आएगा ना, यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, यहाँ पर भी -2x, यहाँ पर भी क्या आएगा 2x और यहाँ पर भी -2x, ठीक है। तो यही फॉर्म बन रही है ना, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x, ठीक है।